हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। ये सेवागरी। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है फिलहाल यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट, दो हैं टारो, एक है ओरेकल एंड मेरी कैट है साइड में। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, कार्ड स्ट्रेट रिवर्स आ सकते हैं तो हम चुनेंगे 7 कार्ड इस टैरो से और दूसरे टैरो से 7 कार्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे फिलहाल 2 कार्ड्स मिल चुके हैं, आई गेस सो यस। 2 कार्ड जो मैं यहाँ पे रखता हूँ, पहला कार्ड है टेम्परेंस। ठीक है, सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ रॉड्स का कार्ड। ओके चलो, 2 कार्ड मिल चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो थर्ड कार्ड आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, एंड फोर्थ द टॉवर। ये कार्ड बार बार लगातार आता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द स्टार। ठीक है, तो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत फिलहाल इन कार्ड से। ओके चलो, सो जो पहला कार्ड है वो है टेम्परेंस, साथ में कार्ड आ चुका है एस ऑफ रॉड्स का कार्ड। ठीक है, भाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना जो बातें हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग हो रही है। ठीक है, अगर आप इनके दिल में झांक के देखते हो तो आपको एक नमी सी दिखाई देगी। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और रहोगे, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम यू वो ये है कि भाई तुम मेरा साथ देना बंद ना करो। ठीक है, यू शुड सपोर्ट मी। एंड पर बात इतनी सी है कि कई बार आप इनकी बातों को सच नहीं मानते, जबकि ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर मैंने तुम्हारा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देखो पहला कार्ड में मिला है टेम्परेंस, तो कह सकते कि भाई ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी हो जाए आप दोनों के बीच की जो ये रिश्तेदारी है वो हर हालत में निभाई जाए। ठीक है, हालांकि इसमें देरी होना, इसमें अड़चने आना, ये चीज़ें प्राकृतिक नेचुरल है, उसमें कोई शायद रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, आई थिंक आपके सामने कुछ ऐसे कपल्स होंगे, कुछ ऐसे लोग कि भाई जिनकी ज़िंदगी आराम से कट रही है, जो कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर अब अगर आप अपने आप को देखते हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, तो क्या मेरे पर्सन में कोई दिक्कतें हैं या फिर क्या मेरा पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो ये सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो शायद उनका कोई तुक नहीं बनता। बिकॉज हर रिश्ता अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है ना। जो यहाँ पे पर्सन कह रहा है सेकंड कार्ड में एस ऑफ रॉड्स, देखो सिंपल कह रहा है कि भाई जस्ट अंडरस्टैंड मी, बस मुझे समझ के लो। ठीक है, क्योंकि ये आपको कह रहे हैं कि भाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको बताने की भाई मेरे दिल में कितने सारे जज्बात हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन जज्बाती हैं और कई बार भावनाओं में बह के एकदम से रो देना, एकदम से गुस्सा करना, कॉल कट करना, लगातार कॉल करना, मैसेजेस करना, ऐसी चीज़ें शायद आपने इनके साथ अनुभव की होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं और कई बार वो तकलीफ़ देती है। ठीक है, ये सच है। एंड इसकी तकलीफ़ उनको खुद को भी होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचना मेरे साथ पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, नेगेटिव क्यों हो रहा है। मतलब अगर छोटी सी बात हो कि भाई आपने इनका फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, और मान लो थोड़ी सी नाराज़गी आ गई कि आपने कहा कि चलो भाई ठीक है मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो फिर खुद को कोस देना कि भाई मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। तो कई बार ये पर्सन जो है वो खुद को ही इस तरीके से कोसता रहता है। ठीक है, तो बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो जो कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप्स, देखो ये पर्सन यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कि बहुत सारे ऑप्शन सामने लाता है, बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि मे बी क्या सच होगा, क्या झूठ होगा, या फिर कि भाई मैं इस ऑप्शन को चुन सकता हूँ, मेरे सामने इतने सारे रास्ते हैं, मैं ट्रेडिशनल तरीके से कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर सकता हूँ, है ना। तो इतने सारे ऑप्शन जो आते हैं उनके बारे में पर्सन बार बार सोचता है और प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, मतलब डीले होता है उसकी चीज़ों को। और जब डीले होता है तो उसको पता होता है कि भाई मान लो अगर आज बात करनी है वो मैंने 2 दिन बात कर ली, 10 दिन बात कर ली, तो वो जो डीले है ना वो तकलीफ देने वाला होता है। और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। एंड जिसके कारण क्या होता है, द टावर, भाई इनको लगता है कि जो ये मैं चीज़ें करता हूँ, जो मेरी मजबूरी है, वो मुझे ही तकलीफ देती रहती है ना। सो जो यहाँ पे सीरियस जवाब आता है वो बस इतना ही है, ट्रस्ट करना। कि अगर ये पर्सन कह रहा है, देखो हमने अगर पहला कार्ड देखा टेम्परेंस, तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं आपके लिए भी है। जहाँ आपको लग रहा है कि ये पर्सन अधूरा महसूस कर रहा है, अकेला पड़ चुका है, इसके हाथों में उसकी लॉक की चाबी नहीं है, तो आपको वो चाबी ढूंढने में इनको सपोर्ट करना होगा,
है ना? आपको भी अगर इंट्यूशन मिलता है कि ये पर्सन शायद बीमार है, शायद गुस्से में है, शायद तड़प रहा है, तो अगर आप खुद से इनके साथ बातचीत करते हो, मे बी इस सेंस से कि एटलीस्ट मैं तुमसे बात करूं एंड तुम्हारे दिल को शांत करूं, बाकी आगे कैसे और कब बढ़ना है वो आप अपना डिसीजन बाद में ले सकते हो। लेकिन अगर कुछ देर के लिए आपने इनको शांत कर दिया कि भाई चलो इनका मन शांत हो गया, आपने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, तो एटलीस्ट ये सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे, है ना? वही बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये चीज़ें क्या करता है पर्सन की चीज़ों को ना अहमियत देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देता है कि भाई ये प्लस ही होगा, ये नेगेटिव ही होगा, इसका मतलब यही होगा। तो जब ये पर्सन ऐसा करता है तो कई बार ना तोल मोल की बातें रिश्ते में नहीं चलती। आपने अगर इनको चुना है, चाहे आप दोनों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप दोनों फिलहाल कोई भी जॉब कर रहे हो, आप अगर खुद से बात करो और इस पर्सन को देखो तो आपको कोई तो बात दिखेगी कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट्स वाई वी आर टुगेदर, है ना? एंड वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कई बार जब ये पर्सन किसी चीज़ को जज करता है तो ये सही नहीं होता, है ना? ये भी आपको इनको बताना होगा। नेक्स्ट जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन कई बार क्या करता है कि कहता है कि भाई देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, या फिर प्रैक्टिकली आपके लिए सब कुछ द बेस्ट दे सकता हूँ। आई थिंक आपका कहना होगा इनको कि भाई मुझे आपसे द बेस्ट नहीं चाहिए, मुझे ऑलरेडी द बेस्ट फ्रॉम यू मिल चुका है। तो अपने आप में और एक्स्ट्रा सुधार करने का या तो ढोंग ना करो या फिर नाटक मत करो। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि बस तुम मेरी बातें सुनो, है ना? अगर ये पर्सन आपको तवज्जो नहीं देता, आपकी बातें नहीं सुनता, तो ये आप आई थिंक उनसे एक्सपेक्ट करते हो। जो फाइनल कार्ड आ चुका है वो है द स्टार। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत दिल से चाहते हो, लेकिन ये पर्सन उसको अप्रिशिएट उतना नहीं करता और बाद में यही चीज़ें प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। तो अब बस आप इतना कह रहे हो इनको कि भाई मेरी भी इच्छाएं, मेरा भी ओपिनियन आप कभी ध्यान में लिया करो। अगर आप उनके बारे में चिंतन करोगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। चलो अगर हम करते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे क्या मिलता है? जो पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पे सब रिवर्स आने वाला है, जो कि है द हायरोफेंट। ठीक है, ये पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, चलो हम यहाँ पे से 5 कार्ड निकालेंगे। जो सेकंड कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप यू कुड सी दैट। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है हमें वो मिल चुका है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, वो तो जो कार्ड मिल चुका है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड फिफ्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है जस्टिस। ठीक है, अब ये कार्ड रिवर्स है तो हम रिवर्स ही मीनिंग लेंगे। देखो हायरोफेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे है भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन को कई बार झटके लगते हैं कि जो आपने वादे किए हैं क्या आप उन वादों को निभाने वाले हो, या फिर वो वादे बस वादे ही रहने वाले हैं, मतलब सिर्फ शब्द रहने वाले हैं। तो ये पर्सन कई बार इनके बारे में सवाल उठाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लो आपने उनको फ़ोन नहीं किया, किसी कारण से आप बिजी थे या फिर आप भी दोस्तों के साथ हो, उनको बुरा लगा और फिर वो उस समय चला गया कि भाई तुमने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा फ़ोन करूंगा या फिर करूंगी, तुम्हारा फ़ोन मिस नहीं करूंगा वगैरह। लेकिन अगर आपने वो मिस कर दिया, पर आपने इनको कॉल बैक नहीं किया, तो क्या बहुत बड़ी गलती हो गई? तो ये पर्सन मानता है कि नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो आज ऐसा है तो कल क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचना, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। सेकेंड जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। देखो इनको लगता है कि भाई कई बार ना किस्मत और इनका कार्य ये एक साथ फिट नहीं बैठता। तो सिंपल है, कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे ही खुद कुछ करना होगा, लेकिन जब वो खुद कोई स्टेप उठाते हैं तो होने की जगह कुछ अलग ही अनहोनी हो जाती है। मतलब पॉजिटिव की जगह कुछ नेगेटिव होता है। जहाँ पे इनको शांत रहने की ज़रूरत थी और मान लो किस्मत में लिखा है कि कोई दोस्त आएगा जो आप दोनों को समझाएगा, इन्होंने समझा कि नहीं, मुझे जाके आपसे बात करनी है। बातों बातों में कोई एक एग्रेसिव वर्ड निकल गया या फिर ऐसी बात हो गई कि आपको बुरा लग गया। अब अगर कोई दोस्त आता भी है तो भी शायद वो इस मामले को संभाल नहीं पाएगा, है ना? तो खुद ही किस्मत को तोड़ना, किस्मत के ताले को और ज़्यादा नुकसान करना, ये इस पर्सन के थ्रू अभी हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन, जैसे हमने पहले भी देखा था टैरो में, भावना में बहुत ज़्यादा बह रहा है, जिसके लिए इसके इमोशंस कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। आप इसके इमोशंस फिलहाल कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो जब मैंने कहा कि ऐसा एक्चुअली हो रहा है कि ये इतने ज़्यादा जज कर रहे हैं ना चीज़ों को कि ये नुकसान खुद इन्हीं को उठाना पड़ रहा है। देखो अगर किसी व्यक्ति को ना सवाल करने की आदत है,
काफ़ी अच्छी आदत है, सवाल करना भी चाहिए, लेकिन वो आदत अगर इरिटेटिंग बने कि भाई तुम कितने ही सवाल करते हो, 10 20 30 सवाल, है ना? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। जो फाइनल कार्ड है वो है जस्टिस रिवर्स, मतलब अगर ये पर्सन करके मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा, तो जवाब सामने है, ये पर्सन खुद ही इन चीज़ों के कारण जस्टिस नहीं ले पा रहा। ठीक है, हालांकि अगर हम देखते हैं फाइनली ये जो ओरेकल है डेली हीलिंग की, इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है एक्वायर ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ इटसेल्फ। भाई ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रही है तुम्हें, तो तुम्हें ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना होगा और अप्रिशिएट करना होगा। कई बार ना ये पर्सन गुस्से में आके या फिर घमंड के कारण कहते हैं कि मैं जो भी कमाया है मैंने कमाया है, आज जो भी नॉलेज है मेरा है, लेकिन ये पर्सन भूल जाता है कि इतने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, इसको सपोर्ट किया है, तब जाके ये इस जगह पे पहुंचा है ना? अगर मान लो आप इसके साथ हो और मान लो आपने इनको डिप्रेशन से बाहर निकाला है, तो कितनी बड़ी बात है। ये पर्सन अकेले ये सब नहीं कर पाता था और इसी बात का घमंड इसको है, लेकिन अलग तरीके से कि ये सब मैंने किया, जो कि सरासर गलत है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिल चुका है वो है यू आर एन आई यूज दिस हायर एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ टू रिडीम योर शैडो एस्पेक्ट। ठीक है, यू आर एन आई। भाई देखो क्या होता है ना कई बार कि हम अपने दिल को ही कई बार भूल जाते हैं, है ना? जैसे कि मैं भी अगर ये अपने भूतकाल में जाते हैं कि भाई पहले कैसे थे, आपसे मिलने से पहले, आपके मिलने के बाद चेंजेस क्या हो गए हैं, तो ये इस पल को अगर समझेंगे कि कितने बड़े बदलाव सिर्फ आपके मिलने के बाद हो गए हैं, तो फिर ये इस बात को समझें कि भाई आपका कितना इम्पोर्टेंस है उनके ज़िंदगी में। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मास्टर द स्टेप यूर ऑन, मतलब जो चीज़ें आपने शुरू की हैं उसको ख़त्म भी आपको करना होगा। हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना होगा। कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर बहुत स्ट्रांग नहीं होता, हम उसे मजबूत या कमज़ोर बनाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।